माँ स्कंदमाता की कथा। नवरात्रि विशेष। माँ स्कंदमाता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती है। ये शक्ति की वह स्वरूप है जो अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए विराजमान होती है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें 2 हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। एक हाथ में भगवान स्कंद और एक हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती है। माँ स्कंदमाता की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र को युद्ध के लिए योग्य माना। भगवान स्कंद कार्तिकेय ने सेनापति बनकर असुरों का संहार किया और देवताओं को स्वर्ग का राज्य वापस दिलाया। माता पार्वती, जो स्वयं माँ दुर्गा का रूप है, जब अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, तो वे स्कंदमाता के रूप में पूजी जाती है। कहा जाता है कि जब कोई सच्चे मन से माँ स्कंदमाता की भक्ति करता है, तो उसकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती है। वे ज्ञान और मोक्ष की देवी मानी जाती है। जो भक्त सरल हृदय से माँ की उपासना करते हैं, उन्हें माँ की कृपा से पुत्र सुख, पारिवारिक आनंद और सफलता प्राप्त होती है। माँ स्कंदमाता की महिमा। माँ की कृपा से बुद्धि और विवेक का विकास होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए इनकी पूजा अत्यंत लाभकारी होती है। माँ की उपासना से सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। माँ कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंदमाता की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ के समक्ष दीप जलाकर धूप फूल अर्पित करें। माँ को पीले फूल, केला और मिठाई का भोग लगाएं। स्कंदमाता के मंत्र का जाप करें। देवी स्कंदमाताय नमः कथा और आरती करें तथा माँ से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। जो भक्त नवरात्रि में माँ स्कंदमाता की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उन्हें जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी। माँ स्कंदमाता पुत्र कार्तिकेय की रक्षक देवी। माँ स्कंदमाता देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है, जो अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय स्कंद की रक्षक और शक्ति है। इन्हें प्रेम, वात्सल्य और त्याग की देवी माना जाता है। माँ की 4 भुजाएं होती है, जिनमें से 2 में कमल का फूल, एक में पुत्र स्कंद और एक हाथ से वे आशीर्वाद देती है। वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। पौराणिक कथा। जब माँ ने अपने पुत्र को युद्ध में भेजा, प्राचीन समय में असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था। उनमें सबसे शक्तिशाली असुर तारकासुर था, जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। चूंकि भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उन्होंने विवाह नहीं किया था, इसलिए देवता चिंतित हो गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा की प्रेरणा से माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। उनके विवाह के पश्चात एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो स्कंद कार्तिकेय कहलाए। वे परम तेजस्वी और पराक्रमी थे। जब तारकासुर के आतंक से देवता व्याकुल हो गए, तब माँ स्कंदमाता ने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति बनाकर असुरों से युद्ध के लिए भेजा। वे जानती थी कि ये युद्ध कठिन होगा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र को स्वर्ग लोक की सेना का नेतृत्व करने की आज्ञा दी। एक माँ के लिए ये सबसे कठिन निर्णय था, परंतु उन्होंने अपने वात्सल्य को त्याग कर संसार के कल्याण के लिए यह बलिदान दिया। भगवान स्कंद ने असुरों से भीषण युद्ध किया और अंततः तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार माँ स्कंदमाता न केवल अपने पुत्र की रक्षक बनी, बल्कि उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा भी की। माँ स्कंदमाता की महिमा। जो भक्त माँ स्कंदमाता की पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से सभी दुखों का नाश होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जो भी सच्चे हृदय से माँ की शरण में आता है, उसे आत्मबल और विजय प्राप्त होती है। माँ स्कंदमाता की पूजा विधि। माँ को पीले रंग के वस्त्र और फूल अर्पित करें। फल, विशेषकर केला का भोग लगाएं।
देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का जाप करें। माँ की आरती करें और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। माँ स्कंदमाता केवल एक माँ ही नहीं, बल्कि बलिदान और शक्ति की देवी भी है। उनकी कृपा से भक्तों को निर्भयता और विजय का वरदान प्राप्त होता है। माँ स्कंदमाता पुत्र कार्तिकेय की रक्षक देवी। माँ स्कंदमाता देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है, जो अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय की रक्षक और उनकी शक्ति स्वरूपा है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने पुत्र को गोद में लिए भक्तों को आशीर्वाद देती है। उनकी कृपा से साधक को शौर्य, साहस और विजय प्राप्त होती है। पौराणिक कथा। जब माँ ने अपने पुत्र को शक्तिशाली बनाया। बहुत समय पहले की बात है। असुर तारकासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो सकती है। इस वरदान के कारण उसने संपूर्ण स्वर्ग लोक और पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। देवता असहाय हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के जन्म से ही हो सकता था। अतः माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। उनके पुत्र स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो अद्भुत तेजस्वी और पराक्रमी थे। लेकिन उन्हें बाल्यावस्था से ही इतना शक्तिशाली बनाना आवश्यक था कि वे राक्षस तारकासुर का वध कर सकें। माँ स्कंदमाता ने अपने पुत्र को कैसे शक्तिशाली बनाया? दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण। माँ स्कंदमाता ने स्वयं अपने पुत्र को देवताओं से प्राप्त दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें शक्ति, रणनीति और युद्ध कौशल सिखाया। सहस्रों वर्ष की तपस्या। माँ ने अपने पुत्र के लिए कठोर तपस्या की, जिससे उनके भीतर अपार ऊर्जा और दिव्यता का संचार हुआ। उन्होंने उन्हें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और अन्य महाशक्तिशाली अस्त्रों का स्वामी बनाया। देवताओं का नेतृत्व सौंपा। माँ स्कंदमाता ने भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया। उन्होंने उन्हें नेतृत्व की शिक्षा दी, जिससे वे पूरी सेना को संगठित कर युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। माँ की विशेष कृपा। माँ स्कंदमाता ने अपने पुत्र को अद्भुत तेज, अजेय शक्ति और अपराजेयता का वरदान दिया, जिससे वे किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकते थे। तारकासुर वध, माँ की तपस्या और पुत्र की विजय। जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध करने के लिए कदम बढ़ाया, तब माँ स्कंदमाता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पुत्र, तुम केवल मेरा ही नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि का भार वहन करने जा रहे हो। जाओ, धर्म की रक्षा करो और अपने शौर्य से इस संसार को भयमुक्त करो। मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। भगवान कार्तिकेय ने घोर युद्ध किया और अंततः अपने दिव्य अस्त्रों से असुर तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार माँ स्कंदमाता ने न केवल अपने पुत्र को शक्तिशाली बनाया, बल्कि समस्त संसार को एक भयानक राक्षस के आतंक से मुक्त किया। माँ स्कंदमाता की महिमा। माँ की पूजा करने से संतान सुख, विजय और अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ भक्तों को निर्भयता और आत्मबल का आशीर्वाद देती है। जो भी व्यक्ति कठिनाइयों से घिरा हो, उसे माँ स्कंदमाता की आराधना करनी चाहिए। माँ स्कंदमाता की पूजा विधि। माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। केला और मिठाई का भोग लगाएं। देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का जाप करें। माँ की आरती करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ स्कंदमाता केवल एक माँ ही नहीं, बल्कि बलिदान, शक्ति और विजय की देवी भी है। उनकी कृपा से भक्तों को निर्भयता और अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। जय माँ स्कंदमाता।